औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स 6 क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 31। इन लेक्चर नंबर 31 हम यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.1 जो है वो सॉल्व करेंगे। न्यू यूनिट है हमारे पास। जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। हमारे पास कुछ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स हैं जिनका एरिया और पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है। हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर की 4 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो लेंथ दे दी गई है, साइड दे दी गई है, वो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम जो है वो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया जो है वो हम स्क्वायर का फाइंड करते हैं। हमारे पास जो एक साइड होती है, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49, और ये आपके पास सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर जो हमारे पास स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड। ठीक है, जो हमें साइड दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ। हमें साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या फाइंड हो गया, पेरीमीटर फाइंड हो गया। ठीक है, हम जो है वो पार्ट नंबर टू देखते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 2 कहता है कि फाइंड जो है वो हमने रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का जो है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, 6 सेंटीमीटर इसकी एक साइड है एंड 4 सेंटीमीटर इसकी ये साइड है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो साइड है। अब हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। जी, हमारे पास हम क्या देते हैं, लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है, इसको बी से हम डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास 4 है, विड्थ हमारे पास 6 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है फॉर रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी, 2 आ गया। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास सॉरी ये लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ हमारे पास कितनी है जी, लेंथ हमारे पास 4 है, प्लस हमारे पास विड्थ कितनी है, 6 है। अब हमने जो है सॉल्व कर लेना है। 2 इंटू 4 प्लस 6 आपके पास कितना हो जाएगा, 10, एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपका पेरीमीटर आ गया। ठीक है जी। जी, अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लेंथ। जो ऊपर वाले पार्ट हैं वो सारे स्क्वायर और रेक्टेंगल्स हैं, वो आपने खुद से करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट हुज ब्रेड्थ इज 15 मीटर एंड एरिया 675 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी हमें लेंथ दे दी है। लेंथ हमारे पास कितनी है, 15 मीटर है, और हमें एरिया दे दिया गया है, वो कितनी है, 620 सॉरी हमें ब्रेड्थ दी गई है 675 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो है वो ब्रेड्थ जो है वो दे दी गई है। ठीक है, ब्रेड्थ हमें दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, 15 मीटर। जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, कहता है कि हम फाइंड करें कि इसकी लेंथ क्या है, और जी हमने बस लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारे पास एरिया का रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है जी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया हमारे पास कितना है, 675 है, लेंथ हमारे पास कितनी है फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास कितनी है, 15 है। ठीक है, तो अब हमने जो है वो लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय 15 है, तो अब 15 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड। यहाँ 15 को 15 पर डिवाइड हम लोगों ने कर दिया,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 675/15 इक्वल्स टू लेंथ। ठीक है जी, इसको जो है वो आप कॉमन टेबल इसमें से निकालें। 5 का टेबल है, 5 3 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स 5 1 कैरी चला गया, 3 टाइम्स 15 2 कैरी चला गया एंड 5 टाइम्स 35। ठीक है, तो फिर आप जो है ना 3 पर ले जाएं, 3 1 टाइम्स, हमारे पास क्या आ गया 135/3 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू एल। ठीक है जी, और हमारे पास ये फिर ले जाएं 3 3 4 टाइम्स 12 1 कैरी चला गया 15 एंड 5 टाइम्स 15, आपके पास लेंथ आ जाएगी 45 मीटर। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, वो आपने खुद से करना है। ठीक है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है और आपको एक लेंथ दे दी गई है और एरिया भी फाइंड करना है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में किया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 198 मीटर। ठीक है, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी जो है ना वो ब्रेड्थ हमें दे दी गई है। जी बेटा, आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करना है। 3 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवाना कहता है पेरीमीटर फाइंड करें, जबकि आपके पास एक स्केयर है जिसकी स्केयर गार्डन है जिसकी जो है वो लेंथ एक जो साइड है वो कितनी है 12 किलोमीटर है। ठीक है, हमारे पास कितनी है 12 किलोमीटर, और हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास ले लेते हैं जी 12 किलोमीटर। हमने फाइंड करनी है जी एरिया फाइंड करना है और हमने पेरीमीटर फाइंड। ठीक है जी, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल हमारे पास हम एरिया फाइंड करेंगे। आपको पता है कि एरिया स्क्वायर का एरिया, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो सिंपल आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 144 किलोमीटर स्क्वायर जी। और हमारे पास पेरीमीटर, पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है स्क्वायर का पेरी 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या फिर हम क्या कहते हैं साइड। ठीक है, तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय साइड या लेंथ आपके पास कितनी है 12, तो 12 4 टाइम्स आपके पास कितना हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने खुद करना है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 3 की तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप रूम। एक हमारे पास स्क्वायर शेप रूम है, ठीक है, स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर दे दिया गया। पेरीमीटर आपके पास कितना है जी 36 मीटर। ठीक है, हमारे पास कौन सा रूम है, स्क्वायर शेप। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर शेप रूम है जी। पेरीमीटर में दे दिया गया है और वो कहता है कि हमने उस पर जो है ना टाइलिंग करनी है, टाइलिंग लगवानी है, और वो पर स्क्वायर मीटर जो है ना 182.5 रुपीज़ जो है वो लेगा। ठीक है, तो अब हमने जो है वो पूरे रूम के अंदर जो कॉस्ट हमारे पास आएगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पर स्क्वायर मीटर कितनी है जी 182.5 जी। सबसे पहले हमें जो है वो एरिया इसका फाइंड करने पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया के लिए हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ हमारे पास नहीं है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है जी, तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है 36, 4 मल्टीप्लाई बाय एल, लेंथ हमारे पास आ गई। 4 को बोथ साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 4 खत्म हो गया, एल इक्वल है 4 1 टाइम्स एंड 4 9 टाइम्स 36, तो लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा 9 मीटर। ठीक है, अब हम इससे क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। स्क्वायर के लिए एरिया आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आ जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने जो है वो कॉस्ट फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आएगी कि आपके पास जो
टोटल एरिया है उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे पर कॉस्ट स्क्वायर मीटर से, और वो है 182.5। ठीक है, तो अब हम जो है वो 81 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 182.5 के साथ, तो वो बेटा आपके पास आ जाएगी जी। अब आपके पास आ जाएगा 14782.5। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई टोटल जो आपके पास टाइलिंग, रूम की टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड द शेप स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 48 मीटर। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड है। ठीक है, इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो कहता है कितनी है जी, 48 मीटर है। लेंथ आपके पास कितनी है इसकी, 48 मीटर है। वो कहता है कि हमने फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 मीटर पर सेकंड। हमने वहाँ हल चलवाना है और पर रेट पर स्क्वायर मीटर जो है ना वो आपके पास ₹25 है, और हमने वहाँ पर बार लगानी है, फेंसिंग लगानी है, जिसका रेट है 18 पर मीटर। पर मीटर जो है वो 18 रुपीज़ का लगाते हैं। तो अब हमने जो है ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, लेंथ कितनी है, 18 है। ठीक है, तो लेंथ 18 है और हमने क्या फाइंड, हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लॉगिंग पर स्क्वायर मीटर, वो है जी 25 रुपीज़। ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर स्क्वायर मीटर, और वो हमारे पास कितनी है जी, 18 पर मीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास जो है वो लेंथ आपके पास जो है वो 18 मीटर है जी। अब हमारे पास लेंथ जो है वो 18 मीटर है। अब हमने जो है वो फाइंड करना है एरिया। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया हमारे पास कितना आएगा। एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया हम फाइंड कर लेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है जी, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, अब हम कॉस्ट मालूम करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो प्लॉगिंग की कॉस्ट फाइंड करेंगे। वो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग, तो वो आपके पास आ जाएगा टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट, वो है 25। तो ये आपके पास 324 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8100 रुपीज़। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं फेंसिंग की। तो फेंसिंग, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है, 18 है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो है वो स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड। तो हम जो है वो क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, टोटल लेंथ हमारे पास है जी, यानी कि हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 18 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। तो अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 18, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 72 मीटर। अब ये आपका टोटल लेंथ आ गई है। ठीक है, इसको अब आप पर स्क्वायर मीटर के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो टोटल आपके पास लेंथ 72 आ गई, और पर कॉस्ट जो है ना, पर मीटर कॉस्ट फेंसिंग के लिए था वो 18 रुपीज़ थे। तो 72 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1296 1296 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपके पास फेंसिंग की कॉस्ट आ गई।
ठीक है बेटा। इसके बाद जो आपके पास 9 क्वेश्चन है वो भी आपने सेम जो है ना इसी तरह सॉल्व करना है, या आपने खुद से करने हैं जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।